हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी राजपूत। और उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 का टॉपिक पढ़ाऊँगी। चैप्टर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आर्यंस यानी कि आर्य लोग थे, वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और इस बात का हमें किसने दावा किया? कि मैक्स म्यूलर इतिहासकार ने ये दावा किया कि जो आर्यन लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा आर्य शब्द का अर्थ। आर्य शब्द का अर्थ होता है ऊंचा खानदान या हाई ब्लड। ठीक है, जो आर्य लोग थे वो अपने आप को ऊंचा खानदान के लोग मानते थे और अपने आप को हाई ब्लड यानी कि ऊंचे खानदानी कहते थे। नेक्स्ट है हमारा आर्य ही विश्व के प्रथम योद्धा रहे। ये भी एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए कि सबसे प्रथम योद्धा, विश्व के सबसे प्रथम योद्धा कौन थे? आर्यंस थे। ठीक है, आर्यंस फर्स्ट वॉरियर्स थे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है उपनिषद का अर्थ। उपनिषद का अर्थ है पास बैठना। वैसे उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस में नी प्लस में शद। तो उप का मीनिंग होता है पास और नी का मीन्स होता है श्रद्धा से और शद का मीनिंग होता है बैठना। ठीक है, नीचे बैठना, शद का मीनिंग होता है नीचे बैठना। तो ये उपनिषद का मीनिंग मतलब कि शाब्दिक अर्थ तो मैंने बता दिया और थोड़ी सी व्याख्या में बता देती हूँ कि ये उपनिषद ऋषियों द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया ज्ञान था, वो भी समीप बिठाकर। यानी कि जो ऋषि थे वो अपने प्रिय जो शिष्य रहते थे और जो स्पेशल शिष्य रहते थे, उनके विशेष शिष्य जो रहते थे, उनको वो समीप बैठाकर एक सीक्रेट ज्ञान जो होता था उसे देते थे। और जो उनका उच्चारण होता था, जो मंत्र होते थे या जो भी भजन होता था, उसके जो उच्चारण होते थे बड़ी सफाई के साथ और बड़ी उसके साथ चतुराई के साथ उन्हें सिखाया जाता था। क्योंकि उसमें मात्रा के उच्चारण में और उसके समय जो मात्रा का समय होता है ना, उसको बहुत सफाई से समझाया जाता, सटीकता से समझाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उपनिषद की विचारधारा। उपनिषद की जो विचारधारा है वो हिंदू फिलॉसफी थी, यानी कि हिंदू दार्शनिक शास्त्र थी, दर्शन शास्त्र। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि उपनिषद की विचारधारा क्या थी, तो हिंदू फिलॉसफी थी उसकी विचारधारा। नेक्स्ट हमारा वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व यानी कि बीसी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले, जहाँ पे बीसी आ जाए समझ लेना कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का है वो। और उसकी क्या पहचान है कि वो हमेशा उसमें असेंडिंग ऑर्डर में ना होकर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। अब हमारी ये जो हमारे वो है ईयर हैं या मंथ हैं, वो किस में चलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में तो चलते हैं, 1 के बाद 2, 3, 4। लेकिन जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व था वो कैसे चलता था? वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता था, यानी कि अवरोही क्रम में चलता था, 10, 9, 8, 7 इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 BC। ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वैदिक काल में हमें 4 वेद मिले। तो वैदिक काल में हमें कितने वेद मिले थे? 4 वेद मिले थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। कैसे याद कर सकते हो? बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसे याद करने की। मैंने लिख रखा है पहले से रस से, यानी कि R से ऋग्वेद, S से सामवेद, Y से यजुर्वेद और A से अर्थवेद। एक और इसके मेन पॉइंट ये है कि कौन से वेदों को त्रिवेद कहा जाता? कौन से वेदों को? तो 3 वेदों को कहा जाता था। याद रखना कौन से 3 है, वो पहले 3 हैं हमारे, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये त्रिवेद थे। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि त्रिवेद में कौन सा वेद नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? अर्थवेद नहीं आता। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। रस से सारे हमारे 4 वेद याद हो जाएंगे। और जो पहले 3 वेद हैं हमारे वो त्रिवेद कहलाए हैं और अर्थवेद उनमें शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट
ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये तो सभी को पता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नहीं पता तो अब बता दिया मैंने कि जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन का मतलब है कि ये विश्व में भी सबसे प्राचीन माना गया है। पूरे संसार में सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना गया है? ऋग्वेद माना गया है। इन सभी वेदों में 3 देवता महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से महत्वपूर्ण थे? एक तो इंद्र देवता महत्वपूर्ण थे। इंद्र देवता को युद्ध का देवता माना जाता था, ठीक है ना, युद्ध का देवता। और दूसरे थे अग्नि देवता और तीसरा था सोम। सोम एक पौधा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि सोम एक पौधा था। सोम एक पौधा था जिससे एक विशेष प्रकार का रस तैयार किया जाता, ड्रिंक बनाई जाती थी और उस पौधे की इस वजह से उसकी पूजा की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत को माना गया है, ठीक है। ये भी पॉइंट तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वीआईपी जिसे कह देते हैं। तो ऋग्वेद की भाषा कौन सी मानी गई? प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत मानी गई। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 108 उपनिषद हैं, ठीक है। उपनिषद कितने मिले थे? 108। किस में मिले थे? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, रामायण और महाभारत रचनाएं इसी काल में मिलती हैं, यानी कि जितनी रचना मतलब रामायण महाभारत पुराण हैं वो ऋग्वेद में ही हमें मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें गाय नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी गूगल पे सर्च किया है तो वो घोड़े को ही बता रहे हैं। वैसे मैंने 1-2 वीडियोज़ में देखा तो वो गाय को बता रहे थे। तो आर्य वैदिक काल में घोड़े को प्रिय जानवर माना गया है, ठीक है। किसको माना गया है? घोड़े को। किसको माना गया है? घोड़े को। यानी कि घोड़े को बहुत ही अच्छा और प्रिय माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय में वो रथ का यूज़ करते थे और रथ के लिए एक से एक अच्छा घोड़ा और अच्छी किस्म का घोड़ा वो लेना पसंद करते थे, खरीदना पसंद करते थे, तो इसलिए घोड़ों को वो बहुत प्रिय मानते थे। लेकिन एक दूसरे वे में गाय की भी पूजा होती थी, लेकिन गाय को प्रिय नहीं बताया गया उसमें। एनसीईआरटी के अनुसार बता रही हूँ मैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो प्रिय जानवर बताया गया है वो घोड़ा बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो सीटेट में पेपर होता है, सेकंड पेपर एसएसटी में, जो एनसीईआरटी में है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो ही बात मानी जाती है एग्ज़ाम के रिजल्ट में खासकर। तो आर्य वैदिक काल में घोड़े को प्रिय जानवर माना गया। हाँ, लेकिन गाय को विनिमय का साधन माना गया। विनिमय मीन्स होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे गाय का जिक्र आया है, ठीक है। क्या माना गया है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है गाय को। नेक्स्ट है हमारा, संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा मानी जाती थी, ठीक है। संस्कृत जो भाषा है कौन सी भाषा मानी जाती थी? भारोपीय, यानी कि इंडो यूरोपियन। भारोपीय का अर्थ है भारत यूरोपीय। तो भारत की भाषा कौन सी है? असमिया। असमिया उस समय पूर्व के लोग बोलते थे और आज भी बोलते हैं असम में, ठीक है। गुजराती, हिंदी, सिंधी, कश्मीरी, ये कौन सी भाषाएं? हमारे भारत की भाषाएं। और जो एशियाई भाषाएं हैं वो हैं फारसी है, यूरोप की भाषा है, अंग्रेज़ी है, फ्रांसीसी है, और हमारी जर्मन है, यूनानी है, और इतालिक और स्पेनिश, ठीक है। तो ये कौन सी भाषाएं हो गई? एशियाई भाषा हो गई। तो इतनी थी मेरी वीडियो, और सारी वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे पॉइंट करवाए हैं और पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।